जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो ये चमकते हुए तारे कितने शांत और हमेशा रहने वाले लगते हैं ना, है ना? पर सच तो ये है कि ये हमेशा से वहां नहीं थे। इनका भी जन्म होता है। और ये जन्म कोई एक पल में नहीं, बल्कि लाखों साल तक चलने वाली एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी प्रक्रिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये तारे पैदा कैसे होते हैं। अंतरिक्ष के घने अंधेरे में गैस और धूल के बादलों से एक जगमगाता हुआ सितारा कैसे बन जाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए एक नए तारे को बनाने की ब्रह्मांडीय रेसिपी को समझते हैं। देखते हैं कि इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक तारे को बनाने की रेसिपी में सबसे पहले आते हैं गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े और ठंडे बादल। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो इन सब को एक साथ खींचने का काम करता है। लेकिन इनके अलावा एक और चीज है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। और ये अदृश्य शक्ति कुछ और नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई रोल तो है, लेकिन ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसका असली खुलासा तो हाल ही में हुआ है। अच्छा, अब तक हम तारों के जन्म को कुछ इस तरह समझते थे कि गैस और धूल का बादल अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगता है। जैसे जैसे वो सिकुड़ता है, उसका सेंटर यानी कोर बहुत गर्म और घना हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड और गैस का प्रेशर इस सिकुड़न को बैलेंस करते हैं, और फिर जब कोर का तापमान एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक नया तारा रोशन हो जाता है। और कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA के रिसर्चर्स ने एक ऐसी खोज की है जो तारों के बनने की हमारी पूरी समझ को ही बदल रही है। इस पूरी रिसर्च की अगुवाई कर रही थीं PhD स्टूडेंट शिवानी गुप्ता। उनकी टीम ने L1328 नाम के एक खास मॉलिक्यूलर क्लाउड पर फोकस किया ताकि तारों के जन्म से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। और ये कोई आस पड़ोस का बादल नहीं है, ये हमसे करीब करीब 700 प्रकाश वर्ष दूर है। जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और ये घटनाएं कितने बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इस स्टडी का जो सबसे बड़ा नतीजा है वो इस एक लाइन में छिपा है कि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि इस पूरी कहानी के हीरो हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सिकुड़न को रोकता नहीं है, बल्कि ये तो एक अदृश्य रास्ते की तरह काम करता है। एक ऐसा रास्ता जो बादल के बाहरी किनारों से गैस और धूल को सीधा खींचकर उस छोटे से कोर तक पहुंचाता है जहां तारा जन्म ले रहा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खोज इतनी खास क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो पहले पता नहीं था? ये इसलिए खास है क्योंकि ये पहली बार बड़ी तस्वीर को सबसे छोटी डिटेल से जोड़ती है। देखिए, पहले जो स्टडीज होती थी वो या तो पूरे बड़े बादल पर फोकस करती थी या फिर सिर्फ तारे के नन्हे से कोर पर। इन दोनों को एक साथ जोड़कर किसी ने नहीं देखा था। ये पहली स्टडी है जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड का असर पूरे बादल से लेकर कोर तक लगातार बना रहता है। मतलब ये सिर्फ एक सपोर्टिंग फोर्स नहीं बल्कि एक डायरेक्टर की तरह है जो पूरी प्रक्रिया को गाइड कर रहा है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझना हो तो इसकी तुलना साइकिल चलाने से कर सकते हैं। जी हाँ, साइकिल चलाना। सोचिए, ग्रेविटी वो ताकत है जो पेडल मारकर साइकिल को आगे बढ़ा रही है, यानी गैस धूल को अंदर खींच रही है। लेकिन अगर सिर्फ यही ताकत हो तो साइकिल गिर जाएगी, मतलब बादल बहुत तेजी से ढह जाएगा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड का काम। ये उस हैंडल की तरह है जो बैलेंस बनाता है और ब्रेक की तरह है जो स्पीड कंट्रोल करता है। अगर ये फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो तो ब्रेक लग जाएगा और तारा बनेगा ही नहीं, और अगर ये बहुत कमजोर हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इसका एकदम सही होना जरूरी है। ये खोज हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है और एक बहुत पुरानी ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने में भी मदद करती है। और वो पहेली ये है कि अंतरिक्ष में गैस और धूल के इतने सारे बादल तैर रहे हैं, तो फिर हर बादल एक तारा क्यों नहीं बन जाता? और इसका जवाब है चुंबकीय क्षेत्र। ये नई खोज हमें बताती है कि किसी बादल की किस्मत असल में उसका मैग्नेटिक फील्ड तय करता है।
उसकी बनावट और उसकी ताकत ही ये फैसला करती है कि ग्रेविटी अपना काम कर पाएगी और एक तारा बनेगा या फिर प्रक्रिया बीच में ही रुक जाएगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड तारे के जन्म के असली डायरेक्टर हैं, सिर्फ कोई साइड एक्टर नहीं। दूसरी, वे गैस और धूल के लिए एक अदृश्य हाईवे बनाते हैं। तीसरी, इसी वजह से अंतरिक्ष में कुछ जगहों पर तारे बनते हैं और कुछ पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये खोज दिखाती है कि हमारे यूनिवर्स की सबसे चमकदार चीजों को भी एक शांत, शक्तिशाली और अदृश्य ताकत कंट्रोल कर रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड तारों के जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है, तो ब्रह्मांड के और न जाने कितने गहरे राज ऐसी ही अदृश्य शक्तियों में छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।